समय से लगेगा फिर। पूरी रात सोने के लिए नहीं आती है, समझो। क्योंकि दिन भी घटता बढ़ता है, कभी दिन हल्का होता है, कभी बड़ा होता है, कभी रात हल्की होती है, कभी बड़ी होती है, एक समान नहीं रहती है, एकाध दिन के लिए आती है, समझो। तो अपने आलस को उसमें मत लगा दो। इन दो दूतों से खूब बचो, समझो। यदि तुम इससे समर गए, इनसे बच गए, तो अपने गृहस्थ जीवन को तुमने संभाल लिया। हम बैठ करके आंखें बंद करने में नींद नहीं आएगी। हम आँख खोल कर भी हम सोच सकते हैं, आगे का भविष्य विचार कर सकते हैं। सोचो, जैसे अभी कोई काम है, तुमने सोच लिया 1 घंटे में आ जाना, लेकिन तुमने सोचा नहीं क्या 1 घंटे में काम हो जाएगा। इसमें लगना तो 3 घंटे है। मैंने 1 घंटे की क्यों बोल दी है, मेरी वाणी गलत निकल जाएगी। सोचकर बोलो, 3 घंटे के बाद आना, तो वाणी गलत नहीं जाएगी। बंधुओं, बड़ा सोच विचार कर उत्तर देना चाहिए, बड़ा सोच समझकर प्रश्न को हल करना चाहिए, समझिए। तभी तुम भगवान के जिनाले में पहुंचने योग्य बनोगे। जाइए, एक कुपात्र मिट जाएगा, जो कुपात्र ये मिट जाएगा, पात्रता में बदल जाओगे, समझिए। तभी ये मनुष्य पर्याय अच्छे रास्ते की ओर जाएगी। तभी तुम्हारा जिनालय में आना अच्छा होगा। तभी जिनालय में आग भगवान की पूजा करना लाभ होगा, इनका स्वाध्याय करना लाभ होगा। इन दो को दूर करो, और ज्ञानियों को मायाचार दूर करना पड़ेगी। जिसका त्याग किया उसके दूर रखो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। उसका अंश मेरे सामने नहीं आना चाहिए, समझो। समझिए हर बात को। मैं दोनों पक्ष की बात करता चला जा रहा हूं, क्योंकि ये धर्म को समझो ना। ये धर्म दोनों जगह है, जहां है वहां है। धर्म स्वयं से होता है, दूसरों के द्वारा नहीं होता है। धर्म का भार स्वयं पर होता है, दूसरों के ऊपर नहीं होता है। धर्म स्वयं करना पड़ता है, पाप को भी स्वयं करना पड़ता है, पीड़ा को स्वयं सहना पड़ता है, आपत्ति को स्वयं सहना पड़ता है। कोई बांटता नहीं है। बांटता है? कोई नहीं बांटता है। तो बंधुओं, अपने अंदर की जागृति को पैदा करो। पाप हम करेंगे, हम भोगेंगे, आपत्ति हम पर आएगी, हम भोगेंगे। पत्नी नहीं भोगेगी, बच्चा नहीं भोगेगा, समझो। जो भी हम करेंगे उसको हम भोगेंगे, दूसरा नहीं भोगेगा। दूसरा कर्ता धर्ता नहीं है, स्वयं का कर्ता स्वयं होता है। ये तुम्हारा शास्त्र बोलता है, तुम्हारी जनवाणी बोलती है, समझिए। अपने अंदर की ज्ञान जागृति को जगाओ बंधुओं। तुम कहां सो रहे हो? किस नींद के गोते में खा रहे हो? किस नींद में सो रहे हो तुम?
जाग जाओ। देखो बंधुओं, जाग जाओ, आज ऐसा सवेरा आ गया है, तुम्हारे महावीर की आभा आ चुकी है। जो महावीर के नाम से मैं बचता हूं, हर जगह महावीर को पुकारा जाता है। हम उनकी संतान होकर ठोकर खाएंगे? नहीं, यदि मैं महावीर की संतान हूं, मैं ठोकर नहीं खा सकता हूं। यदि मैं महावीर की संतान नहीं हूं तो ठोकर खा सकता हूं। तो मैं अपने वंशावली को नहीं ले जाना चाहिए। देखो क्या कहते हैं, यदि धन गया कुछ नहीं गया, और चारित्र गया तो सब कुछ चला गया। चारित्र गया तो सब कुछ चला गया। हाँ, यदि वंशावली चली गई तो सब कुछ चला गया। यदि वंशावली तुम्हारी खोटी हो गई तो सब कुछ चला गया। भरत क्षेत्र के अंदर वंशावली का ध्यान करो सब लोग, है ना। अपने आंख से देखी हुई वस्तु को खोटा कर रहे हैं। आंख से देखकर अपनी वस्तु को खोटा कर रहे हैं, अपने वंश को खोटा कर रहे हैं। सोचो, जहां खोट होती है, खोट देवादेव के पास पहुंचना मुश्किल होता है। क्योंकि जब इनको सूर्य चंद्रमा के चरणों में रहते हैं, जो चोखे हैं, कितने चोखे हैं, तुम उतने खोटे हो, कैसे पहुंच जाओगे? क्योंकि तुम्हारे अंदर की भावना कैसी है, आज खोटपन में लगी हुई है। क्योंकि तुम्हारी आँखियां भगवान के दर्शन की प्यासी नहीं हैं, खोट के दर्शन की प्यासी हैं। समझो, हमने इतना कार्य किया, ऐसे रास्ते को पार किया है जिससे मेरे सामने ऐसी सामना देख रहा हूं। अरे नहीं, भगवान से विनय करो, सामना कैसा देखना पड़ेगा, कट जाएगा, खोटे नहीं बन पाओगे, वंशावली बच जाएगी। यदि भगवान को तुमने अपने मस्तक को झुकाया, अपना भगवान की चरणों में अपने मस्तक को रखा, सतता में रखा, तो कभी खोटपन नहीं आ सकती है। आज जैसा मनुष्य कर रहे हैं, भगवान विराजमान हैं, महान समझो महान लोग जा रहे हैं, भगवान की प्रतिबिंब से एक जंगा से अपना गाल रगड़ते हैं, दूसरी जंगा से अपना गाल रगड़ते हैं। वाह, देखो खुश होते हैं। जब तक मैं भगवान से लिपट नहीं लेता हूँ, जब तक शांति नहीं मिलती है। सही है, बात सही है। एक नशा था जो चौराहे पर घूम रहा था, एक नशा है जिनालय में घूम रहा है। ये नहीं देखा कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, हमारे भाव कैसे हैं, हमारा अंदर का ज्ञान कैसा है, उसको नहीं देखा। और ये भगवान का दर्शन अभी उस लायक नहीं हो तुम, इसलिए हमेशा दूर से दर्शन किए जाते हैं। समझो,
क्योंकि आज के मनुष्य ज्ञानाधारी, धर्म करने वाले भगवान को अपने हाथों से उनकी जंघा रगड़ते हैं और अपने मस्तक पर रगड़ते हैं। कोई कोई गाल रगड़ता है, कोई मस्तक रगड़ता है। समझो, भगवान ने अपने पैर दुखा लिए, अपने पैर दुखा लिए भगवान ने कि हमारे पैर से मत रगड़ना, तो उनने पैर छोड़ दिया तो जंघा पर रगड़ने लगे। सोचो, इसलिए बंधु, भगवान का दर्शन कितने दूर से करना चाहिए? गढ़वाला के बाहर से दर्शन करो। को पात्ता से पात्ता में बदलो ना। अरे तुम तो दर्शन की बात कर रहे हो, उनके गुण तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे, फिर तुम उस रास्ते पर चलोगे, तुम्हारा धर्म का स्वरूप बदल जाएगा। धर्म के रास्ते पे तुम चल जाओगे तो तुम्हें सब कोई देखेगा, तुम्हारा धर्म स्वयं चमकेगा, तुम्हारा धर्म का प्रकाश स्वयं चमकेगा। समझो बंधुओं, देखो, अपने अंधकार से उजाले में आ जाओ। मेरा यही कहना है, समझ जाओ बंधु, अपनी वाणी को बदल लो ना। अपने अंदर इस वाणी को ऐसे विराम करो ना कि हमारी पवित्र वाणी निकले, हमारी कभी हिंसा की वाणी ना निकले, हमारी अवक्ष की वाणी ना निकले। समझो बंधुओं, जब एक वाणी तुम्हारी अच्छी निकलेगी, अमृत वही वाणी निकलेगी, तो इससे अमृत ही झरेगा, जहर नहीं उगलेगा। समझो, देखो, इतना पवित्र बनकर आगे बढ़ना है, तभी ये जिनालय तुम्हें जिनालय लगेगा, तभी ये देवादेव अरहनदेव तुम्हें देवादेव अरहनदेव के समान दिखाई देंगे। समझ जाओ। इसलिए बंधु, मैं बार बार बंधु बनाकर कहता हूं तुमसे कि बदल जाओ। आज का समय देखो, कोई तुमको बदलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है। आज के ज्ञानी भी तुमको नहीं बदल पा रहे हैं। किस रास्ते पे लगा दिया है? धर्म करने वालों के पास में कभी ईर्ष्या जलन नहीं होती है, कोपातता नहीं होती है, पातता होती है। इसलिए समझो, हम भगवान के पास जाकर इनके रूप को देख करके, इनके प्रतिबिंब को देख करके हम इनकी भक्ति इसी तरह बनकर बैठकर करेंगे। हो सकता है तो तुम्हारे ज्ञान की चक्षु खुल जाए, लेकिन उस वक्त इनको ही अपने सामने रखना है। जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हो, उसी तरह अपनी अखियों से दर्पण बनाइए आँखियों को, और इनका चेहरा अपने सामने लाइए और इनकी भक्ति कीजिए। सोचो, जब इनका रूप अंदर झलकेगा, कब झलकेगा? जब पात्रता में तुम्हारा पुद्गल होगा, कुपात नहीं होगा, पात्रता में होगा, तभी इनका रूप तुम्हारे अंदर झलकेगा। समझो, तो जरूर इनका रूप तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगा
और रूप पहुंचेगा तो गुण अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो तुम महावीर की संतान बन जाओगे। समझो, महावीर का नाम रोशन हो जाएगा कि महावीर की संतान है। समझिए, ये मत सोचना महावीर को कोई झुका नहीं सकता है। महावीर का नाम महावीर ही रहेगा। समझो, झुक तो तुमको जाना है, गृहस्थ तो तुम्हारा बिगड़ेगा, जीवन तुम्हारा बिगड़ेगा यदि तुमने अपने पात्रता को पात्र में नहीं बदल पाया। किसका जीवन बिगड़ेगा? स्वयं का। इसलिए बंधुओं, आ जाओ, को पात्रता को बदल दो, अपने लिए कुछ रखो, अपने लिए कुछ कमाई करो, अपने लिए लेकर जाओ, जिसको तुम्हारी संतान देखेगी। सोचो, विचारो, जब सही रास्ते पर देखिए तो तुम्हारी संतान भी सही रास्ते पर जाएगी। इसलिए तुम्हारा जीवन का चक्र सही चलेगा। ये मनुष्य पर्याय सफल होगा, जैन कुल सही कहलाएगा, वंशावली सही कहलाएगी। इसलिए बंधु अपनी वाणी प्रारंभ करता हूँ। महावीर भगवान की जय, बोलो श्री पारसनाथ भगवान की जय, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान